फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि 2015 में आई एक ड्रामा थ्रिलर कहानी चल रही है। कहानी में जेसन नाम का एक लड़का होता है जिसे म्यूजिक बहुत पसंद होता है और वह अपने गाने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर शेयर करता रहता है। इसी बीच हम एक लड़की को देखते हैं जो एक नन को मार देती है और उसके कपड़े पहन लेती है, जिससे साफ होता है कि वह किसी खतरनाक मकसद से आई है। स्कूल की छुट्टियां खत्म होने के बाद जेसन और उसकी बहन जोई वापस स्कूल आते हैं। जेसन की मुलाकात स्कूल की प्रिंसिपल रेबेका से होती है। उसी समय प्रिंसिपल एक नई टीचर सोफिया से मिलती है जिसका स्कूल में पहला दिन होता है। रेबेका सोफिया को स्कूल घुमाने ले जाती है और रास्ते में सोफिया की मुलाकात जेसन से होती है। बात करने के बाद जब सोफिया अपने कमरे में जाती है तो वो अपने लैपटॉप पर जेसन के गाने सुनती है और उसे देखकर अजीब सा व्यवहार करती है, जिससे पता चलता है कि वो पहले से ही जेसन को जानती है और किसी खास इरादे से स्कूल आई है। अगले दिन क्लास में सोफिया जेसन को सारा नाम की एक लड़की से बात करते देखती है। उन्हें साथ देखकर उसे जलन होती है, इसलिए वो सारा को जेसन से दूर बैठा देती है क्योंकि वो खुद जेसन को पसंद करने लगी है। क्लास के बाद जेसन और सारा एक दूसरे के करीब आते हैं और तभी सोफिया उन्हें देख लेती है। यह देखकर वह और ज्यादा जलन महसूस करती है और जेसन को क्लास में वापस जाने को कहती है। जेसन के जाने के बाद वह सारा पर गुस्सा होती है और उसे जेसन से दूर रहने की चेतावनी देती है। बाद में सोफिया जेसन को किसी जरूरी बात के बहाने अपने कमरे में बुलाती है। जब जेसन उसके कमरे में पहुंचता है तो वो वहां कुछ ऐसा देखता है जो कहानी को और ज्यादा रहस्यमय बना देता है। जब जेसन सोफिया के कमरे में पहुंचता है तो वह देखता है कि सोफिया कपड़े बदल रही है। दरअसल ये सब सोफिया का एक प्लान होता है ताकि वह जेसन को अपनी ओर आकर्षित कर सके, लेकिन जेसन उसे अधूरे कपड़ों में देखकर घबरा जाता है और वहां से चला जाता है। सोफिया को लगता है कि उसका प्लान काम कर गया है क्योंकि अब जेसन के मन में उसके लिए कुछ अलग एहसास जरूर आएगा। वीकेंड से पहले जेसन घर जा रहा होता है, तभी सारा उससे मिलने आ जाती है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि सोफिया उन्हें साथ देख लेती है और फिर से सारा पर जलने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेसन घर पर अपने म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है और सोफिया छिपकर उसका गाना सुन रही होती है। उसी समय जेसन को सारा का फोन आता है और ये देखकर सोफिया और ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि जब भी वह जेसन के करीब आने की कोशिश करती है सारा बीच में आ जाती है। इसीलिए सोफिया एक खतरनाक योजना बनाती है। वह चुपके से सारा के कमरे में जाती है और उसकी किताब में गांजे का पैकेट छिपा देती है। अगले दिन क्लास में जब सारा अपनी किताब खोलती है तो उसमें से गांजा निकलता है। नतीजा यह होता है कि सारा को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद सभी छात्रों के कमरों की तलाशी ली जाती है और जेसन के कमरे से भी वाइन की बोतल मिलती है। टीचर जेसन से पूछते हैं, लेकिन वह कहता है कि बोतल उसकी नहीं है। फिर भी कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे भी सस्पेंड करने की तैयारी होने लगती है। तभी सोफिया बीच में आकर कहती है कि जेसन को एक और मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए सजा के तौर पर जेसन को स्कूल की सिस्टरों की मदद करने का काम दिया जाता है। असल में जेसन के कमरे में जो वाइन की बोतल मिली थी वह भी सोफिया ने ही वहां रखी थी। यही हमें पता चलता है कि सोफिया का असली नाम लॉरा है और वह अपनी असली पहचान छिपाकर किसी खतरनाक मकसद से स्कूल में आई है। अब हमें पता चलता है कि सोफिया का असली नाम लॉरा है, जो एक अमीर और मानसिक रूप से अस्थिर लड़की है। एक दिन लॉरा इंटरनेट पर जेसन को गाते हुए देखती है और उसी समय से वह उसकी दीवानी हो जाती है। वह जेसन के करीब आने के लिए उसके सोशल मीडिया अकाउंट से उसके बारे में जानकारी जुटाती है। उसे पता चलता है कि सोफिया नाम की एक टीचर जेसन के स्कूल में आने वाली है, इसलिए लॉरा सबसे पहले असली सोफिया से मिलती है और उसे मारकर उसकी पहचान अपना लेती है। फिर वो खुद सोफिया बनकर जेसन के स्कूल में नौकरी कर लेती है। वीकेंड पर सभी छात्र घर चले जाते हैं, लेकिन जेसन को सजा के कारण स्कूल में रुककर सफाई करनी पड़ती है। उसी दौरान सोफिया वहां आती है और मदद के बहाने उसे आकर्षित करने की कोशिश करती है। रात में जब जेसन सो रहा होता है तो सोफिया उसके कमरे में आकर उसे जबरन किस करने लगती है। जेसन असहज महसूस करता है क्योंकि वो उसे अपनी टीचर मानता है, लेकिन सोफिया बातों में फंसाकर उससे संबंध बना लेती है।
अगले दिन जेसन को बहुत बुरा लगता है। सोफिया उसकी गैरहाजिरी में उसके कमरे में आकर उसके कपड़ों को सूंघती है, जिससे उसकी दीवानगी साफ दिखती है। टेस्ट के दौरान जेसन की बहन जोई को कम नंबर मिलते हैं और वह दुखी हो जाती है, लेकिन सोफिया उसे दोबारा टेस्ट का मौका देने का वादा करती है। जब जोई दोबारा टेस्ट देने आती है तो उसे उत्तर पत्र दिखता है, जो दरअसल सोफिया ने जानबूझकर रखा था ताकि वो उसे चीटिंग करते पकड़ सके। सोफिया उसे प्रिंसिपल रेबेका के पास ले जाकर सस्पेंड करने की मांग करती है, लेकिन रेबेका मना कर देती है। जेसन चर्च में अपने अपराध बोध को स्वीकार करने जाता है तो वहां भी सोफिया पहुंच जाती है और फिर से उसे बहकाती है। कुछ दिन बाद सारा जेसन को पार्टी में बुलाती है, लेकिन जेसन को हर जगह सोफिया के ख्याल आते हैं और वो पार्टी छोड़ देता है। नशे की हालत में एक पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ने वाला होता है, लेकिन सोफिया आकर बात संभाल लेती है और उसे अपने घर ले जाती है। वह फिर से उसे बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जेसन मना कर देता है। अगले दिन प्रिंसिपल सारा को वापस क्लास में लाती है, जिससे सोफिया का मूड खराब हो जाता है। वह जेसन को सारा से दूर रहने को कहती है, लेकिन जेसन नहीं मानता। गुस्से में रात को सोफिया सारा के कमरे में घुसकर उसे मार देती है। जब जोई सारा से मिलने आती है तो उसे मृत पाती है। सारा की मौत से जेसन और जोई दोनों दुखी हो जाते हैं। जेसन को शक होता है कि यह काम सोफिया ने किया है, लेकिन वह कुछ साबित नहीं कर पाता। वीकेंड पर दोनों घर लौटते हैं और जेसन अपनी बहन को सब सच बता देता है कि सोफिया उसे ब्लैकमेल कर रही है। ये सुनकर जोई सोफिया के बारे में सच्चाई पता लगाने का फैसला करती है। एक दिन जब सोफिया अपने कमरे में नहीं होती तब जेसन और जोई चुपके से उसके कमरे में जाते हैं। वहां उन्हें एक लैपटॉप मिलता है जो असली सोफिया का होता है और उसमें उसकी कई तस्वीरें मौजूद होती हैं। उन्हें एक दूसरा लैपटॉप भी मिलता है जिसे खोलने पर जेसन की बहुत सारी तस्वीरें दिखाई देती हैं। तभी उन्हें समझ में आता है कि सोफिया का असली नाम लॉरा है और वह झूठी पहचान के साथ स्कूल में आई है। दोनों तय करते हैं कि वे लॉरा की सच्चाई सबके सामने लाएंगे। वे प्रिंसिपल रेबेका के पास जाते हैं, लेकिन वह अपने कमरे में नहीं मिलती। दरअसल रेबेका को पहले ही सोफिया पर शक हो चुका था और वह उससे पूछती है कि वह असल में कौन है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि वो असली सोफिया नहीं है। ये सुनकर लॉरा घबरा जाती है। रेबेका पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन लॉरा उस पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। उधर जेसन और जोई प्रिंसिपल को ढूंढ रहे होते हैं, तभी लॉरा उनके सामने आ जाती है। जोई उसे बता देती है कि उन्हें सच्चाई पता चल गई है और वे सबको बताने वाले हैं। इतना कहकर वे जाने लगते हैं, लेकिन लॉरा पीछे से जोई पर हमला कर देती है और उसे मारने ही वाली होती है कि तभी घायल हालत में रेबेका वहां पहुंच जाती है। लॉरा जोई को छोड़कर रेबेका का गला दबाने लगती है, लेकिन जेसन स्क्रूड्राइवर से उस पर वार कर देता है, जिससे लॉरा की मौत हो जाती है। आखिरी दृश्य में दिखाया जाता है कि जेसन और जोई की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और वे अपने माता पिता के साथ घर लौट रहे हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।